अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन छोले की ऐसी रेसिपी जो कि बहुत मज़े की बनती है। वैसे तो इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 2 कप चने ले लिए थे। उनको अच्छी तरह से मैंने 4-5 पानी धो के 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया था मीठा सोडा। ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो अच्छे से फूल जाएंगे। चने हमारे काफ़ी अच्छे फूल चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी इनको प्रेशर कुकर के अंदर, और मैंने उसी पानी के साथ डाल दिया है जिसके अंदर हमने इनको भिगोया था, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगोया था। अब दरमियाने साइज़ का एक आलू लेके उसके मोटे मोटे पीसेस करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज नॉर्मल स्लाइसिस में काट के डाल दिया है। अब डालेंगे नमक, जो कि मैं तकरीबन ले रही हूँ 1 टीस्पून तक। ऑयल जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून तक। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब इसके अंदर प्रेशर बनेगा तो बाज़ वक़्त कुकर से पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है, तो वो गिरेगा नहीं, आराम से ये अच्छे से गल जाएंगे। और गलाने तक कुकर को हमें चलाना है और इनको कुकर में पका लेना है। अब मसाला तैयार करेंगे जी। एक जिसके लिए 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली है, 2 मोटी इलायचियाँ और 7-8 अदद मैंने ले ली हैं गोल वाली लाल मिर्चें। आपके पास अगर लंबी हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। मुसलसल हिलाते जाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना मसाले जल जाएंगे और छोलों के अंदर इनका अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। बस हल्की आंच पर मुसलसल हिलाते हुए हमने इनको रोस्ट कर लिया। गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून तक सूखी मेथी। इसको भी हम कुछ सेकंड्स के लिए सारे मसालों के साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनको अब हम चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। मसाले ठंडे करने के बाद डालेंगे इनको ग्राइंडर में और इनको हमें पीस लेना है। मसाले हमारे ज़बरदस्त बारीक पिस चुके हैं। इनको अभी रख देंगे साइड पे। चने भी गल चुके हैं। तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चलाया था, क्योंकि मैंने इनको 4-5 घंटे पहले भिगोया था, इसलिए मैंने तकरीबन 15 मिनट इनको चलाया। अगर आप पूरी रात भिगोते हैं तो इससे भी कम टाइम लगेगा इनको गलने में। अब जो आलू हमने इसके अंदर डाले थे वो सारे पीसेस मैं इसमें से निकाल लूँगी, और साथ 1-2 चम्मच हम चनों के भी निकाल लेंगे। बस थोड़े से और लेते हैं। इन चनों को और आलूओं को हमें अच्छी तरह से अब ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अब डाल देंगे जी हम इनको ग्राइंडर के अंदर। मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया, अभी धुआं उठ रहा है, लेकिन इतना ठंडा हो चुके हैं कि ये ग्राइंडर में हम आराम से पीस सकते हैं। मुझे 2 दफ़ा में डाल के पीसने पड़ेंगे। थोड़ा सा हम 4-5 टेबलस्पून तक डालेंगे पानी और अच्छी तरह से इनको पीस लेंगे। जो बाकी बचे हैं इनको भी मैं डालूंगी और पीस लूँगी। देखें एक ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट हो चुका है रेडी चने और आलू का। अब मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, जो कि तकरीबन आधा कप तक मैंने ले लिया। आप इसकी मिकदार को पौना कप तक भी कर सकते हैं। आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं सारी। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है 2 टेबलस्पून। इसको हमें पकाना है तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। थोड़ा सा सौते कर लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। और जी थोड़ा सा पका लेने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी, जो कि मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने ले ली है लाल मिर्च का पाउडर। और जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो मैंने सारा का सारा डाल दिया, क्योंकि मैंने वो 2 कप के हिसाब से ही तैयार किया था। मसाले को हमें अब मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। बीच बीच में हम पानी का छींटा लगाते जाएंगे और 3-4 दफ़ा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से मसालों को हमें भून लेना है। ज़बरदस्त सी हमें इसकी भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल अच्छा सा निकल आए और मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से भून जाए। मसाले जितने अच्छे भुनते हैं हांडी का टेस्ट उतना ही अच्छा बनता है, इसलिए मसाले की जो भुनाई है वो हमें अच्छी सी कर लेनी है। और 4-5 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर वो पेस्ट जो हमने चने और आलू को पीस के तैयार किया था। सारे का सारा डालेंगे और इसको भी मसाले के साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में।
और मिक्स करते हुए हमें सारे मसाले के साथ इसको मिलाते जाना है और अच्छे से भून लेना है। देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, पेस्ट भी हमारा भून चुका है। तकरीबन 3-4 मिनट मैंने भूना है इसको। अब मैं डाल दूंगी जी इसके अंदर उबले हुए चने, और पानी भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया जिसके अंदर हमने उनको बॉईल किया है। इनको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इंशाल्लाह ताला अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और नेक्स्ट टाइम आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। आपकी फैमिली को ये बहुत अच्छे लगेंगे, मज़े के बनते हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर काला नमक, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, और आधा टीस्पून मैंने मज़ीद नमक डाल दिया है क्योंकि हमने शुरू में 1 टीस्पून ही डाला था। अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक शामिल कर दिया, और काला नमक जो मैंने डाला है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनके अंदर। इनको ढकेंगे और 10-12 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पका लेंगे। और देखें तकरीबन 10-12 मिनट मैंने इनको ढक के पकाया है। चने बहुत अच्छे गल चुके हैं और देखें कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर इसके अंदर आ गया। इनको थोड़ा थोड़ा सा हम हल्के हाथों से मैश करते जाएंगे ताकि एक ज़बरदस्त सा क्रीमी सा इसके अंदर टेक्सचर आए। अभी आ भी गया है, लेकिन जब आप चने इसके अंदर थोड़े से मैश करेंगे ना, उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी आ जाती है। बहुत क्रीमी सी। हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने कटी हुई डाल दी हैं, और मज़ीद 3-4 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी ताकि हरी मिर्चों का और धनिया का भी फ्लेवर आ जाए, और जो थोड़े से पतले लग रहे हैं ये थोड़े से और गाढ़े हो जाएं। और ज़बरदस्त चिक्कड़ छोले हमारे हो चुके हैं तैयार। इनको अब हम प्लेट आउट करेंगे। मैंने एक छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास, उसमें डाल दिया। ऊपर डाल देंगे खूबसूरती के लिए हरी मिर्चें और धनिया। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।